रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि सब कितना सुख हो रहा है, सभी को बहुत खुशी हो रही है कि रामचंद्र जी बहुओं के साथ अयोध्या वापस आ गए, अपनी पत्नियों के साथ, रानियों के साथ, माता सीता के साथ, और सब जगह खुशी का माहौल है। अब देखेंगे श्री राम जी जो हैं, उनके सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। वो क्या कह रही हैं? हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। मतलब यहाँ से जो भी जब गए थे अयोध्या को छोड़कर विश्वामित्र जी के साथ, तो सारी स्टोरी वो उनसे पूछना चाह रही हैं कि कैसे उन्होंने ताड़का को मारा, है ना, किस तरह से वो सीता जी से मिले, फिर विवाह हुआ, मतलब सब उनके मुंह से सुनना चाह रही हैं। तो इन किस प्रकार से तुमने इस राक्षसी को मारा। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें अपनी माताओं को सुनाई। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, यानी कि वो अब सो गए, रात्रि हो गई, सो गए, सब बातें करके, सब बता के। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। श्री सीता जी, श्री रघुनाथ जी का जो विवाह प्रसंग है, जो लोग भी प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए क्या है, ये सदा उत्साह उमंग बना रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश जो है वो मंगल का धाम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो चलिए अब हम दोहे, सोटे और उसके अर्थ सहित इसको और आनंद लेते हैं इसका, और चलिए पढ़ते हैं। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उप बरहन बर बरनी न जाही, श्रग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनाई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा तो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहि सप्रेम बचन सब माता, मार्गे जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहु,
मारे सहित सहायक में खल मारीच सुभायु सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी। मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबिकूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आई भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा तुम सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जनमु हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर बेप्रपद किए नींद बस नैन। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी,
देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मणि उरि गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मांगदों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वारे पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं के आदर के साथ उनके मुखों को देखा, माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे यानी बाहर पधारे। कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सुर सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करितात पहीं, आए चारियों भाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओं जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचकादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा,
सुनहि मही सुसहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह, अधिक आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियापति रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कले कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाच ही विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बिदाराउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राव सहित सुत रानी, परिउ चरण मुख आव न बानी।
हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों की विवाह और सबकी उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुनि सुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनते आपन पुण्य प्रभाव। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा यसु भयाऊ, सुतन समेत निपति गृह गयाऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आई ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कोने लियो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं।
वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।